जय विश्ववंत। श्री रामचरित मानस, संपूर्ण श्री रामचरित मानस बालकांड। कथा चल रही है बंधुओं बालकांड में। अब कथा के रूप में थोड़ी सी बात करें शुरुआत से। गोस्वामी जी ने पहले सबकी वंदना की, देवताओं की, गुरु की, संतों की, असंतों की, दुष्टों की, राम नाम की, राम जी की, हनुमान जी की, बंदर भालुओं की, माता पिता की, सबकी वंदना करते हुए अयोध्या और सरयू सब की वंदना करते करते शंकर भगवान, पार्वती देवता सबकी वंदना करके फिर आगे रामचरित मानस जो है इसका सर तालाब क्या क्या इस पर होता है, फिर ये राम कथा की विशेषता बताई। फिर भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य का जो प्रयागराज में संपर्क होता और उससे वो कथा राम जी की सुनने की बात करते हैं भरद्वाज जी को फिर कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं और इसी कथा को शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं, काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। फिर उन्होंने राम जन्म कौन से राम है प्रश्न है, माता पार्वती का ये प्रश्न है, यही भरद्वाज जी का प्रश्न है कि राम कौन है, वो दशरथ के पुत्र वही राम है, परम ब्रह्म परमात्मा। तो वहाँ से शुरू होती है कि हाँ वही है, लेकिन वो कैसे परम ब्रह्म परमात्मा जो मनुष्य का रूप धारण करता है, किन किन कारणों से, उसके कारण अब बताए जा रहे हैं। उन कारणों को बताते बताते नारद वो वाली बात बताई कि उन्होंने नारद श्राप दी ने एक बार, उसके कारण भगवान एक बार जय और वो हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष सबको मारा, वो जाकर के रावण बन गए। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, उन्होंने वरदान मांगा राम को आने के लिए। अंतिम कथा आ गई प्रताप भानु, सत्यकेतु उनके पिता थे, उनके बेटे प्रताप भानु, अरिमर्दन और दूसरे जो सचिव थे वो धर्मरुचि। महाराज प्रताप भानु होने के कारण ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उनका सर्वनाश हुआ और वही जाकर के रावण और कुंभकर्ण और धर्मरुचि, उनके जो भी बेटे पुत्र नाती पंथी थे वो सब जाकर के राक्षस बने भयानक, और वही जाकर के बने रावण। रावण ने अपना विवाह किया मंदोदरी के साथ, सभी भाइयों के विवाह किए। लंका जो पहले यक्षों के अधिकार में थी वो रावण ने ले ली, कुबेर से पुष्पक विमान छुड़ा लिया और रावण ने फिर अपना अमित परिवार और बल और ऐश्वर्य सब देख करके अपने सेना को, अपने पुत्रों को, सबको आज्ञा दी कि हमरे बैरी विबुध बरूथा, हमारे शत्रु कौन है, देवताओं के झुंड। ते सन्मुख नहीं करें लड़ाई, देख सब लिप जाए पराई, सामने आके नहीं लड़ते, वो भाग जाते हैं। इसलिए तुम अब ये करो कि होम श्राद्ध मक जितने भी पूजा पाठ के कार्य सबको जाकर के नष्ट करो, क्योंकि इसी से देवता ताकतवर होते हैं, खा पी करके मजबूत रहते हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगे, भोजन पानी नहीं मिलेगा, भूखे रहेंगे, तब मारे हूं कि छोड़े हूं भली भांति अपना, तब देखूंगा आकर के मेरी शरण में आएंगे और तब इनको मैं देखूंगा कैसे ये हमसे विरोध करते हैं। तो बंधु इस प्रकार से किया तो रावण स्वयं भी चल दिया, आपन चला गदा कर लीनी, मेघनाथ को इधर कर दिया, जो जो उसके सेनापति सेना जिस लायक थी सबको रावण ने भेज दिया चारों दिशाओं में। धर्म जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको नष्ट करो, जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। वेदों के विरुद्ध जिस से धर्म नष्ट होवे वह सब करते हैं। अब जब ये स्थिति हो गई, जब जोग विरागा तप मुख भागा, श्रवण सुने दस सीसा, आपने उठे धावे रहे न पावे, धर सब घालें कीसा, अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविध त्रासय देश निकासे, जो कह वेद पुराना।
वर्ण न जाय अनीत, घोर निशाचर जो करें हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप हैं कवन मिति। उनके पाप की कौन सी सीमा, इतनी अनीति होने लगी जो राक्षस लोग उस समय में पृथ्वी पर कर रहे थे। बंधुओं, यहाँ तक 183 नंबर का दोहा बालकांड का हम यहाँ तक कथा कर चुके। अब यहाँ से आगे ये मास पुराण 6वां विश्राम है। बाढ़े खल बहु जोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा। जब उस समय परी हो गया, पराये धन और पराई स्त्रियों पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत सारे बढ़ गए, जो माता पिताओं को भी नहीं मानते, देवताओं को भी नहीं मानते। मान है माता पिता ने, साधु अनुसर करवावे सेवा, और संतों से और अपनी उल्टी सेवा करवाते हैं। जब समाज में इस तरह का आचरण होने लगा, जिनके यह आचरण भवानी, तेजा नहु निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कई हानि, परम सभीत धरा अकुलानी। शंकर भगवान करे भवानी, जिनके ऐसे आचरण जो पहले बताए, चोर जुआर लवार लंपट प्रधान प्रदारा, माता पिता को नहीं मानते, साधुओं से, ये सभी जानो निशाचर हैं। अब अतिशय देख धर्म कई गिलानी, परम सभीत धरा कुलानी। धर्म की इस तरह से बहुत बड़ी हानि देख करके भयभीत होकर के पृथ्वी जो है बड़ी व्याकुल हो गई। गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि घरऊ एक पर द्रोही। वह सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों के बोझ से मुझे इतना भारी भार नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। जितना एक मुझे पापी जो दूसरों का अनिष्ट करता वो जितना भारी पड़ता, उतना मुझे पर्वत भारी नहीं लगता। सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भय भीता। सारे पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, लेकिन रावण के भय से वह भी कुछ नहीं बोल सकती। पृथ्वी को भी रावण का भय था। इस तरह की स्थिति वहां पर तैयार हो रही है। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। और गाय का रूप बना करके अपने हृदय में विचार किया, मैं देवताओं से जाके मिलूं। तो जहां पर सभी रावण के भय से देवता मुनि ऋषि अच्छे अच्छे जो लोग थे सब छिपे हुए थे, वहां पर जा करके धरती पहुंच जाती है। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काजन होई। अपना उसने दुख सुख सुनाया, उन सबको बताया कि मैं अब नहीं सहन कर पा रही हूँ, लेकिन किसी से अब किसी के बस में कोई बात नहीं है, किसी से कोई काम होने जैसा नहीं लग रहा है। तब देवता सब लोग मिलकर के विचार, ऋषि मुनि गंधर्व देवता विचार किए क्या,